और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। हाँ और सर उसका फॉर्मूला। यस, तो ये कह रहा है एक फंक्शन है एफ और ये दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में, क्या है भाई, -1 -3 0 -1 1 1 2 3 बी ये फंक्शन एक फंक्शन है, ये कह दिया है डिस्क्राइब बाय ए फॉर्मूला एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज रिटन लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये एफ ऑफ एक्स है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां देखिए, तो ये एफ ऑफ एक्स है, राइट, फंक्शन मीन्स व्हाट, यही तो फंक्शन है। जैसे आपका फंक्शन जो मैंने बताया था, हाउ इट इज ये इधर से इधर होता है, तो ये x है और इसको f ऑफ x बोलते हैं, दिस इज f ऑफ x। तो हर एक x के लिए f ऑफ x, तो इसकी तरह से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, -1 का वैल्यू -3, 0 का वैल्यू -1 और 2 का वैल्यू 3, यही तो बनेगा ना, ऊपर वाला का एग्जांपल बनाएंगे तो, हाँ या ना। ऊपर वाले से यस इस सर। फंक्शन को ड्रॉ किया तो ये बना, ऊपर वाले फंक्शन को ड्रॉ किया तो ये बना, और इसकी बेसिस पे अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये कह रहा है कि x का इज इक्वल टू जब 1 है, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। सो जब x 1 है, सॉरी -1 है, तो क्या होगा ये, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब माइनस है तो -3, और इस वाले इक्वेशन से पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, ऐसा कहा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। क्यों भाई, क्योंकि ये सर यहां से जब x -1 है तो f ऑफ x -3 है, तो इस माइनस को अगर कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, माइनस को यस सर। कॉमन ले लिया ऐसा। और फिर दूसरे पे आ जाइए, जीरो वाले पे, तो क्या होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, -1, f ऑफ 0 की सर वैल्यू हमें मालूम है, तो इसी को उठा के आप ये कर लीजिए, -1 के वैल्यू पे अगर जाएंगे तो अल्फा अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा का मतलब -1, बीटा का मतलब -1। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से प्रूफ हो जाएगा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब इस बात को, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू नहीं मालूम चल जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, तो बात खत्म हो, तो गया प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। यस सर, आगे समझ में सर। कॉपी कर लिया जाए और बाकी हो गया था, राइट, अभी इसको, सर हो गया है सर। ऑल राइट, कॉपी करिए एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न इनवर्स फंक्शंस, वी आर गोइंग टू लर्न इनवर्स फंक्शंस, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क में आपको अच्छे खासे 20 क्वेश्चन होंगे, सभी करके लाने पड़ेंगे, और कुछ सॉल्व एग्जांपल भी है, आराम से बैठ के करना पड़ेगा। हो गया सर। ऑल राइट, बस अभी आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 10 दिन, मैथ्स में अगर 10 दिन मेहनत कर देंगे तो विश्वास कीजिए 10 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, दैट्स फॉर श्योर, गारंटी बता रहा हूं मैं। और ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा सब कुछ, अब एक क्वेश्चन करा दिया इस तरह का, अब दूसरा रहेगा तो आप करेंगे, तो करेंगे तब तो मालूम चलेगा कि हाँ इसमें डाउट है, आप नहीं करेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि डाउट है या नहीं, तो आपको करके ही लाना है। जैसे आपने होमवर्क किया और आपको दिक्कत लगा, आपने पूछा, हमने बता दिया, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, 2 वे करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्लास में बताते चलो, तो कैसे होगा। चलिए अगला एक टॉपिक है, निखिल अभी आ रहे हैं, कैसा चल रहा है आप लोग का, तो टाइम की तो वैल्यू ही नहीं है।
सब लोग ऐसे सरकारी बना दिए हो यार तुम लोग। जिसको जब मर्जी आ रहा है तब आ रहा है आराम से। और एक दो बंदा है वो आता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, प्रसंग अब फिर गायब है, फिर बाद में आएंगे 2 दिन। तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, ऑल राइट। चलिए निखिल, कितना टाइम लग गया? जबकि रिमाइंडर भी दे रहा हूं मैं कि हाँ भाई आज का ऐसा है, आप लोग इतने बजे से आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ रिमाइंडर भी दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग का ऐसा है। देखा जाए, एक फंक्शन पूछ रहा है इनवर्स फंक्शन, इसको ध्यान दे। इनवर्स फंक्शन, सो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई दिया हुआ है ऐसा, एंड एक्स टू वाई, तो ये कैपिटल में थोड़ा सा दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा राइटिंग में, बट समझ आ जाएगा, आप ध्यान दें। A function f which is capital X to capital Y, कैपिटल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, राइट? कैपिटल मतलब सेट, एक सेट है, और कहता है एक छोटा वाला y belongs to y, मतलब ये y क्या है? एलिमेंट है of the set y, then f इनवर्स ऑफ ए वाई, स्मॉल y मतलब एलिमेंट का क्या होगा? सेट ऑफ ऑल x such that belongs to the x, such that f of x is equal to y, f of x is equal to y. So basically हम कहना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ y। अब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में बताया था आपको प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, और इसी को हम इनवर्स कहते हैं, इसी को हम इनवर्स कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, ऐसे इनवर्स ऑफ। अब देखिए समझा दूंगा आपको, घबराइए नहीं, अभी थोड़ा सा हो सकता है डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा तकलीफ होगा, उल्टा देखना है इनवर्स के लिए, मैं समझा दूंगा कैसा है। कि जैसे कि अगर पहले कॉपी कर लीजिए, अगर एक फंक्शन इधर से इधर है f, तो उल्टा देखेंगे तो होगा f इनवर्स। अगर a से b में है f, तो b इनवर्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस, b इनवर्स ऐसा हो जाए, b इनवर्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एक एग्जाम्पल लेंगे पहले, चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लिखा जाए प्लीज सब लोग, राइट डाउन ऑन क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखिए। कहता है f is a function between real number to real number and such that function is defined by equation x square plus 2, x square plus 2, x square plus 2, then find f inverse of 19। अच्छा, and f of 3, ऐसा पूछ लो आपसे, दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक आसान पूछ रहा है मैंने, f of 3, f of 3 का क्या मतलब होगा बोलिए? f of x is equal to x square plus 3, f of 3 is equal to क्या होगा? जहां जहां x है उसको 3 पुट कर दीजिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 3, इट इज गोइंग टू बी 12, इट इज गोइंग टू बी 12। बस इतना में कोई टेंशन नहीं है किसी को भी, राइट? इतने में कोई टेंशन है नहीं है किसी को भी। अब देखा जाए इनवर्स को कैसे लिखा जाता है। हम लिखते हैं कैसे कि सर एक फंक्शन है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा इसी को फंक्शन लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हम जब f को इधर लेके आएंगे तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, यही होता है। बात समझ में आ रही है? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा है। बात समझ में आई? बात आप लोगों को समझ में आई? सब लोगों को बात? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट लेकर के आएंगे। तो आपको तो मालूम है, एक मैथ्स में आपको पहले भी लिखा था कि कहीं भी आपको 1/x लिखते हैं, इसी को तो x इनवर्स लिखते हैं ना, हाँ या ना? बोलिए, 1/x को ही तो इनवर्स लिखते हैं ना, हाँ या ना? तो f को बस मान Yes, sir. लीजिए कि f मल्टीप्लाई है इस पे, तो जब मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऐसा सोचने के लिए बस y/x होगा, y/f होगा। तो f जब ऊपर जाएगा तो यही तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। तो ये हो गया y इनवर्स, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब देखा जाए, अब हमें ये बताना है f इनवर्स 19 क्या होगा, f इनवर्स 19 क्या होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, बोलिए कैसे करेंगे? टाइम दो थोड़ा सा, 1 मिनट का करेंगे, टाइम दो थोड़ा सा करेंगे, बोलिए। चलिए 1 मिनट का समय लीजिए, करके दिखाइए। एक मिनट का समय लीजिए, थोड़ा सा करके देखिए। और ऊपर जो डेफिनेशन लिखा था उसको भी जरा ध्यान देंगे प्लीज। हमने क्या कहा था? प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई, इट विल बी द इनवर्स। तो प्री इमेज निकाल लेंगे तो भी आपका इनवर्स निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दे करके बताइए, प्री इमेज निकाल ले क्या चलेगा? क्या इसका प्री इमेज निकाल लो तो चलेगा इस वाले क्वेश्चन का? बस 1 मिनट का समय दिया, करके देखिए। बोलिए, करके दिखाइए। या 19 में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है आप लोगों को, सो 19 की जगह पे होल नंबर ले ले, स्क्वायर वाला नंबर तो और बेहतर होगा। नंबर चेंज कर दीजिए, 19 मत रखिए उसको, 19 में हो सकता है आपको कैलकुलेशन टाइम पे थोड़ा मुश्किल होगा। सो 19 की जगह पे मैं चेंज कर दे रहा हूं, और आप फाइंड करके दिखाइए मे बी -4 के लिए, -4 के लिए फाइंड करके दिखाइए, -4। चलिए करके देखिए, या मैं करा दूं? चलिए मैं थोड़ा सा धीरे कराने की कोशिश करता हूं। क्या है, ये दिया हुआ है आपका फंक्शन f ऑफ x, आराम से ध्यान देंगे समझ आ जाएगा, इज इक्वल टू x+3। ये x दिया हुआ है, तो अब यही तो हम कहेंगे ना कि सर f ऑफ x जो है इतना दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x² + 3, ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? आप देख के बताइए। किया कुछ नहीं, बस हमने f को इस साइड से उस साइड लेकर के चले गए हैं, बात खत्म। बोलिए, बोलिए हाँ या ना?
कुछ भी किया नहीं है, बस सिंपल लिख दिया है उसी बात को जो अभी सीखा है मैंने। सब लोग हाँ या ना में बोलिए, जवाब दीजिए। कुणाल समझ में आई बात? यस सर। ऑल राइट। अतुल, अतुल तो निकाल के। स्मृति, स्मृति समझ में आया? कुछ भी किया नहीं है, एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, तो मैंने कुछ भी किया नहीं, एफ को उधर लेके चले गए तो बात खत्म। और हमें फाइंड करना है क्या? वी हैव टू फाइंड क्या? एफ इनवर्स ऑफ -4, यही तो फाइंड करना है ना। देख लीजिए आराम से, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है? देखिए तो, एफ इनवर्स ऑफ -4 फाइंड करना है। और ये वाला और ऊपर वाला लाइन देखिए, दोनों बराबर दिख रहा है क्या? तो ये कह सकते हैं क्या कि सर हमें इस ऊपर वाले लाइन में इसको अगर फिट करने की कोशिश करेंगे तो यही ना होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ऊपर में जो लिखा है, आपको दोनों को बराबर कर सकते हैं या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। और हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -4। वी हैव टू फाइंड इट। आराम से मैंने फिर से उसी को लिख दिया, वी हैव टू फाइंड इट। सो इसकी वैल्यू यहां इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, हाँ या ना? इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो जब बराबर करेंगे तो इसी बात को तो कहेंगे ना कि सर इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -4, बिकॉज ये दोनों बराबर है। देख लीजिए, ये और ये दोनों आपको फाइंड करना है और ऊपर में दिया हुआ है, तो आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -4, समथिंग लाइक दैट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसी इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड -3। सो ये हो गया, आगे रियल नंबर नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, -7 हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। और ये सॉल्व नहीं होगा, इसको रहने दिया जाए और यहीं पे कह देंगे कि बस ये हो गया। तो एक्स का वैल्यू आपका इमेजिनरी नंबर आएगा। अब आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पता है, बट हो गया सॉल्व, कुछ भी करना नहीं था। वो मैंने गलत इक्वेशन दिया था, इसलिए आपका आंसर इमेजिनरी में आने लगा, इमेजिनरी में आने लगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? इसको मैं रिपीट करा देता हूं एक और क्वेश्चंस के जरिए, एक और क्वेश्चंस के जरिए मैं इसको रिपीट करा दे रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में क्या है, अगर दिया रहता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया रहता और पूछता कि सर एफ इनवर्स ऑफ कुछ बताइए, मान लीजिए एफ इनवर्स ऑफ 10 बताइए कैसा होगा 10, तो क्या करेंगे कि सर ये दिया हुआ इक्वेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, देखिए ध्यान से, ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एक्स इज इक्वल टू हम ऐसा कह सकते हैं क्या, एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हमें जो फाइंड करना है, तो इसमें जो वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू है दोनों बराबर होगा क्या? हाँ भाई, वही तो फाइंड करना है, वो बराबर कर देंगे तो मिल जाएगा। x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट x, 10 इज इक्वल टू, बराबर कर दीजिए दोनों को। तो जब बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात खत्म। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस -3, एक्स का वैल्यू मिल गया, बात खत्म। एक्स ही तो है ना इनवर्स, एक्स ही तो है इनवर्स, बात खत्म। तो इनवर्स में क्या मिला, प्लस -3, एफ इनवर्स ऑफ 10, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ 10, ऊपर में 10 पूछ रहा था, सो 10 का आंसर हमें मिल गया, क्या मिला, प्लस -3 और +3, बस हो गया। समझ में आई क्या बात? सब लोगों को पूछ लीजिए क्वेश्चन जो पूछना है। सर थोड़ा एक बार समझा दीजिए इसको। ऑल राइट, समझा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं, हम एफ को उस साइड लेके जा रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि इनवर्स में क्या होगा। तो ये लिख दिया, इस लाइन में कोई तकलीफ, एफ को उधर लेके चले गए। नो सर। तो जब एफ को उधर लेके जाएंगे तो डिवीजन में आएगा,
डिवीजन में आएगा और उसको ऊपर लेके चलेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है और हमें जो फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑलरेडी है, तो फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ 10। तो ये 10 ये भी एफ इनवर्स है और ये भी एफ इनवर्स है, तो इनवर्स का वैल्यू एक्स चाहिए। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक्स फाइंड करना है, तो दोनों को बराबर कर दिया। एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स, और अंदर में 10 है और अंदर में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों को बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू मिल गई। और जो एक्स का वैल्यू है वही तो है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो बस हम बराबर कर दे रहे हैं, आपका इनवर्स निकल जा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, चलिए कॉपी करिए। और इसको जरा सा ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे तब भी देख सकते हैं। इसको ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे तो उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो उधर से एफ टू एक्स टू ये हो जाएगा। आपको तो बता रखा है कि इधर से जब इधर देखेंगे और ये दिस इज एफ, तो दिस इज गोइंग टू बी एफ इनवर्स। बात खत्म। एफ इनवर्स -3 और 3 है। ओके, चलेगा। समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन पूछता है, अब एक क्वेश्चन पूछता है क्या, अब एक क्वेश्चन है कि आपको पता करना है उसी वाले क्वेश्चन में, अगर ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि एफ इनवर्स ऑफ 5 और 17 दो वैल्यू के लिए आपको पता करना है कैसे होगा। तो अभी तक एक बनाते थे, अब दो बनाना है, एक एक करके बनाइए। इसको भी बना के दिखाइए, सब लोग बना के दिखाइए। अब इसमें दो वैल्यू है, वही काम करना है आपको। देखिए, एक करा दो या हो जाएगा? हो जाएगा या कराना पड़ेगा? हो गया।
हो गया क्या? ऑल राइट, बहुत सुंदर अतुल, वेरी गुड। नहीं हो रहा है बाकियों का, राइट? स्मृति नहीं हो रहा है? स्मृति हुआ Yes, क्या? sir. नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो गया सर। कुछ भी करना नहीं है, एक बार फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। ये दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा, बात खत्म। और हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहला f इनवर्स ऑफ 5। तो ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते, बराबर कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वही इनवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, इट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड दैट इज नथिंग बट योर इनवर्स। यही तो है इनवर्स। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है 17 वाला, तो उसमें भी 17 पुट कर दीजिए। f इनवर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बात खत्म। x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब इसको ड्राइंग में करके देखिए तो जरा सा f ऑफ x कैसे बनेगा और f ऑफ इनवर्स कैसे बनेगा। तो यहां देखिए, अगर ड्राइंग करने की बात करेंगे, सो दिस इज माई x एंड दिस इज माई f ऑफ x। x की वैल्यू क्या मिली हमें? -2 और 2, और f ऑफ x क्या है? तो इसका इमेज क्या बनेगा बताइए तो, इसका इमेज क्या बनेगा बताइए? -2 का इमेज फंक्शन में, -2 का इमेज फंक्शन में क्या बनेगा? बोलिए। -2 का फंक्शन में इमेज क्या बनेगा? 5, क्योंकि f ऑफ x है ना। तो f ऑफ x तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5, और 2 रखेंगे तो तब भी 5, तब भी 5। तो ये f ऑफ x है। और उल्टा ऐसे देखेंगे तो इनवर्स हो गया। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? तो प्री इमेज, तो प्री इमेज इज नथिंग बट -2 and 2, so this is nothing but going to be our f inverse। so हर एक रेंज के लिए उसका प्री इमेज क्या होगा, वही उसका इनवर्स होगा, वही उसका इनवर्स होगा, बात खत्म। वही उसका इनवर्स होगा, बात खत्म। आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। निखिल बोल नहीं रहे हैं, समझ आ रही है निखिल? निखिल समझ में आ रहा है? ऑल राइट, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सब लोगों का? एवरीबॉडी डन? ये हो गया है, आगे बढ़ाया जाए क्लास यस को? सर। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं और फिर या देखा जाए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में, और बच्चे इस पे घबराते हैं थोड़ा सा, ध्यान देंगे प्लीज। ये कहता है कि ये क्वेश्चन है, लेट अ फंक्शन एफ आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 1 और -1। एक कब होगा? जब x की वैल्यू रैशनल हो जाएगी। और एक कब हो, -1 कब होगा? जब x का वैल्यू रैशनल नहीं होगा। क्यों? मतलब रैशनल नंबर। तो फाइंड करके बताइए, देन फाइंड f ऑफ 1/2, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कहता है f ऑफ 0.34, तीसरा क्वेश्चन कहता है f ऑफ √2 बताइए। चौथा क्वेश्चन f ऑफ पाई बताइए। पाई सुना है आप लोगों ने? पांचवा क्वेश्चन कहता है सर रेंज बताइए, रेंज ऑफ f बताइए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सर इसका इनवर्स बता दीजिए, फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 1। और अगला क्वेश्चन कहता है कि इनवर्स ऑफ -1 बताइए। इस क्वेश्चंस को करिए एंड बाय दैट मोमेंट मीटिंग रीज्वाइन करिए। बाय दैट मोमेंट मीटिंग रीज्वाइन कर लेंगे, ताकि तब तक आपका हो जाएगा। मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूं और फिर से आप रीज्वाइन कर लेंगे, या कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का समय और दे दिया। मीटिंग रीज्वाइन करिए, मैं स्टॉप कर रहा हूं।